तो दोस्तों आपको सेंट्रल आइडिया लिखने नहीं आता और आता भी है तो वही पुराना तरीका जो 2025 में आप लोग लिख रहे थे, यानी कि आपको सिर्फ पुराना तरीका पता है। लेकिन अगर आप 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको नया वाला तरीका पता होना चाहिए जो आपको बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना है, तभी आपको जो सेंट्रल आइडिया में 3 नंबर मिलते हैं तभी आपको पूरा मिलेगा। अगर आप इस तरीके को फॉलो कर देते तो आपने अगर कुछ गलत भी लिख दिया है तो भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। आज की वीडियो में 2 चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको बताऊंगा सेंट्रल आइडिया लिखने का 2026 का वायरल तरीका क्या है, और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि आपको पेपर में कितने सेंट्रल आइडिया याद करके जाना है। आपको मेन सेंट्रल आइडिया बता दूंगा जो आपको पेपर में लिखना है। आज मुझे इंग्लिश कुछ भी नहीं आती, लेकिन आपके सामने मैं आपको सेंट्रल आइडिया लिख के दिखाने वाला हूं। कैसे पेपर में लिखना है, कितने पेज में लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, सब कुछ इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया लिखने का वायरल तरीका क्या है जो 2026 में हमें लिखना है, और पेपर में कैसे लिखना है सब कुछ बताऊंगा, कितने पेज में लिखना है और कितना बड़ा लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है जो आपका 8वां क्वेश्चन नंबर है, उसमें आ जाता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। ठीक है, आपको इसी में से किसी में एक में लिखना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में लिखना है। कितने वर्ड में आपको लिखना है? 40 से 50 वर्ड में ही आपको लिखना है। ठीक है, आपको फायर एंड आइस पे भी लिख सकते हैं, द ट्रीज पे भी लिख सकते हैं, और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इस पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी लिख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको फायर एंड आइस पे लिख के दिखाने वाला हूँ एकदम इजी तरीके से, कैसे पेपर में लिखना है बिल्कुल आसान तरीके से कि एग्जामिनर जो आपको 3 नंबर पूरा दे दे। ठीक है, एक भी नंबर आपका न काटे और आपका इंग्लिश में जो सपना है 95% प्लस वो आपका पूरा हो जाए। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, एक लाइक आपका बनता है। बाकी हम चलते हैं अपने सीधा टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहले आपको जब भी सेंट्रल आइडिया लिखने किया जाए तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 था, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिखना। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद और आपको कम से कम यहाँ पर 1 से 1.5 फीट का हंसिया खींच लेना है। ठीक है, 1 से 1.5 फीट का हंसिया खींचने के बाद आपको पोएम लिखने का जो नया तरीका है 2026 वाला, उसमें सबसे पहले आपको पोएम का नाम लिखना है और पोएट का नाम। तो यहाँ पर आप जिस भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले पोएम का लिखेंगे और उसके बाद उसके पोएट का नाम यानी कि उसके कवि का नाम। तो यहाँ पर देखते हैं कि पोएम का नाम क्या है, तो सेंट्रल आइडिया यानी कि जो फायर एंड आइस है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस। और जो पोएट का नाम क्या है, तो इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनको किसको लिखा जा रहा है, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हो गया आपका मेन सेंट्रल आइडिया। ठीक है, ये आपको पेपर में इतना चीज जरूर से लिख देना, एग्जामिनर यही चीज देखेगा और आपको नंबर दे देगा। अब आपको आगे का करना है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको सेंट्रल आइडिया की छोटी सी हेडिंग लगा देना। यहाँ पर आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए सेंट्रल आइडिया। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और एग्जामिनर को भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद आप छोटी सी हेडिंग लगाने के बाद आप इसको एक अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, एक ही आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा होता है एक ही करना। ठीक है, डबल मत कीजिएगा, इससे प्रॉब्लम होती है लिखने में। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या पता होगा कि सेंट्रल आइडिया लिखते समय एक कॉमन सी बात जरूर से लिख देते हैं, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, ये कॉमन बात जरूर से लिखते हैं और यही आपको नंबर दिलाता है। ठीक है, तो लिख देंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, इतना पहले लिख देंगे, हर पोएम में यही बात लिख देना, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, ऑफ द पोएम। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पोएम का नाम लिखना है। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये पोएम कौन सी है? ठीक है, तो आपको पोएम का नाम लिख लेना है। यहाँ पर पोएम का नाम है फायर एंड आइस, तो यहाँ पर आपको फायर एंड आइस ही लिख लेना है। ठीक है, फायर एंड आइस। और ये लिखते समय आपको काली पेन का यूज करना है। ठीक है, काली पेन का ही यूज करना है। यहाँ पर लिख देंगे फायर एंड आइस। ठीक है, काली पेन का यूज करेंगे आप, इसके अलावा कोई भी पेन यूज मत कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको डबल अंडरलाइन जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि एग्जामिनर की नज़र इस पर तुरंत जाएगी और वो आपको बिना कुछ कहे नंबर दे देगा। फायर एंड आइस। अब आपको लिखना है कंपोज्ड बाय, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, कंपोज्ड बाय। ठीक है, कंपोज्ड बाय किसके द्वारा लिखा गया, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा। तो इसको भी हम काली पेन से ही लिखेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिना कुछ कहे लिख लेंगे। और आपकी अगर राइटिंग थोड़ी भी बेकार है तो भी आपको पूरे नंबर मिलेगा। एग्जामिनर बस इतना कहता है कि आपको उसकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको, यानी कि एग्जामिनर को आपकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा बेकार लिख देते तो अब तो आपको नंबर कटेगा। अगर आप इतना लिख देते हैं कि एग्जामिनर को समझ में आ रहा है तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, यानी कि आपको जो सेंट्रल आइडिया में 3 नंबर मिलते हैं आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद
आपको एक फुल स्टॉप लगा देना, यानी कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फायर एंड आइस कंपोजर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो ये सेंट्रल आइडिया का केंद्रीय भाव है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया, ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया होगा। अब इसके बाद आपको इस पोयम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब ये आप नॉलेज कहाँ से लाएंगे, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा एजुकेशनल भैया, वहाँ पर हर एक पोयम को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस पोयम में क्या क्या बताया गया है। जैसे मैं इस पोयम को बता सकता हूँ कि जैसे फायर एंड आइस में क्या कहा गया है कि इस जो संसार का अंत होने वाला है वो दो ही चीज़ें से हो सकता है, या तो फायर से या तो आइस से। फायर मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ रही हैं कि मतलब पैसे के लिए लोग एक दूसरे की हत्या तक कर दे रहे हैं। और क्या होता है, जो आइस का मतलब क्या होता है, आइस का मतलब होता है जो आप समझ सकते हैं हेट, यानी कि घृणा, यानी कि गुस्सा, लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलन कर रहे हैं। यही इस पोयम के बारे में बता रहा है। लेकिन पोएट क्या कहते हैं, तो पोएट तो ये कहते हैं कि जो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें संसार के लिए क्या है, हानिकारक, यानी कि ये संसार का अंत किसी से भी हो सकता है, यानी कि दोनों से हो सकता है। यही बात हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे इस पोयम में, यानी कि इन दिस पोयम, इस पोयम में। अब इस पोयम में क्या बताया गया है, तो इस पोयम में द पोएट प्रेडिक्टेड, यानी कि जो कवि बताता है, यानी कि कवि जो कल्पना करता है, ठीक है, द पोएट प्रेडिक्टेड। आपको इसके लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। प्रेडिक्टेड मतलब क्या होता है, कल्पना करना, ठीक है, प्रेडिक्टेड, ठीक है, ये हो गया आपका प्रेडिक्टेड। अब कवि क्या कल्पना करता है, इस वर्ल्ड के अंत के बारे में। तो किसके बारे में, अबाउट, यानी कि इसके बारे में, अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि द इंड लिख देंगे, यानी कि संसार के अंत के बारे में, इंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। बस बिना कुछ कहे आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर, सिर्फ आपको ऐसे ही लिखना है। इतना तो हो गया, आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना। अब एग्जामिनर का क्या कहना है, यानी कि पोएट का क्या कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, आइस से होगा। तो ये लिख देंगे सम पीपुल से, यानी कि कुछ लोग कहते हैं, सम पीपुल से, ठीक है। सम पीपुल क्या कहते हैं कि इस संसार का अंत, किस संसार का अंत, तो दैट संसार का अंत मतलब द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब कुछ लोग कहते हैं कि इस फायर से होगा, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, एंड सम, यहाँ पे लिख देंगे एंड सम पीपुल से, एंड सम पीपुल से। अब सम पीपुल मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, आइस से होगा। सम पीपुल से क्या कहते हैं, आइस से होगा, इन आइस। बस इतना ही आपको लिख देना। ये आपका हो गया द सम पीपुल से दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और सम पीपुल से इन आइस, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत किससे होगा, फायर से होगा, और कुछ लोग कहते हैं आइस से होगा। अब फायर मतलब क्या होता है यहाँ पर बताना होगा आपको, क्योंकि फायर मतलब तो आग होता है, लेकिन यहाँ पर जो पोएट ने बताया है कि फायर मतलब लोगों की इच्छाएं, यानी कि डिजायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसका फुल फॉर्म लिख देना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट आपको ऐसे लिख देना है, अकॉर्डिंग, यानी कि कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि कवि के अनुसार, ठीक है। आपको इतनी राइटिंग बहुत अच्छी है, इससे ज़्यादा आपको पेपर में नहीं लिखना, इतना आपके लिए काफ़ी होता है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। अकॉर्डिंग टू द पोएट क्या कहते हैं इस संसार के बारे में, फायर स्टैंड, यानी कि जो फायर का फुल फॉर्म है वो लोगों की इच्छाएं हैं, ठीक है। तो फायर स्टैंड किसको बिलोंग करता है, फॉर जो लोगों की इच्छाएं मतलब क्या होता है, डिजायर, ठीक है, डिजायर। और जो आइस बिलोंग्स, यानी कि आइस का फुल फॉर्म क्या होता है, आइस स्टैंड्स, यहाँ पर लिख देंगे आइस स्टैंड्स, ठीक है। स्टैंड मतलब क्या होता है, उसका मतलब, यानी कि आइस का मतलब क्या हो रहा है कि हमने बताया था कि लोगों की जो घृणाएं हैं, यानी कि एक दूसरे से जलने की इच्छा, यानी कि हेट, वही बढ़ रही है, और इससे संसार का अंत हो सकता है। तो ये हो गया कि क्या, अकॉर्डिंग टू द पोएट क्या कहते हैं कि फायर स्टैंड्स ऑफ डिजायर, यानी कि लोगों की इच्छाएं की व्यक्त करता है, और जो आइस है, यानी कि आइस मतलब बर्फ, स्टैंड ऑफ हेट, यानी कि लोगों की जो जलन को व्यक्त करता है। बस आप इतना ही लिख देंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आप पोएट क्या कहता है उसके बारे में लिख देना थोड़ा सा, बस आपके सेंट्रल आइडिया खत्म। और इतना ही लिखना है, क्योंकि आपको पेपर में दिया था कि 40 से 50 वर्ड में लिखना है, यानी कि आपको कम से कम 6 से 7 लाइन लिख देना, ठीक है। इतना ही आपको करना है। तो अब पोएट क्या कहते हैं, लास्ट में मैंने बताया था, पोएट कहते हैं कि इस संसार का अंत दोनों से हो सकता है। तो वही बात लिख देंगे द पोएट से, क्या कहते हैं पोएट, द पोएट से, ठीक है। पोएट से क्या कहते हैं कि द वर्ल्ड, यानी कि जो बोथ थिंग्स, ठीक है, बोथ थिंग्स, यानी कि दोनों ही वस्तुएं, जो आप फायर और आइस सुन रहे हैं, अब दोनों ही वस्तुएं क्या है, इस संसार को अंत करने के लिए काफ़ी है, इस संसार का अंत करने के लिए काफ़ी है। तो इसको हम लिख देंगे क्या, आर एनफ, थिंग्स आर एनफ, एनफ मतलब क्या होता है, काफ़ी, एनफ टू, ठीक है, डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड, यानी कि इस संसार का अंत करने का, डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड,
ये हो गया आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट और पूरे में 3 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। आप देख लीजिए पूरी सेंट्रल आइडिया क्या होगी, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है, पेपर में इसके बाहर लिखना ही नहीं है। इसके आपको टोटल 3 नंबर मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको मेन सेंट्रल आइडिया देखना है तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो का प्रतीक्षा कर लीजिए, या फिर मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन का ऑप्शन दिखेगा, उस घंटी पर क्लिक करके आप इस चैनल को क्या कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं और आप तक पूछता रहे, और आप इस वीडियो के जरिए अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। इतना तो मैं दावा कर सकता हूं, क्योंकि मैं लिखने से लेकर के हर एक चीज़ बताता हूं जो आपको पेपर में जरूर से करना है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए